वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक हम थोड़ी सी बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर काफ़ी लंबी है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू भी एक अलग चैप्टर है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एक अलग चैप्टर है। लेकिन कुल मिला के मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 चैप्टर्स में ये सारा कवर अप हो जाए। और ये कैसे कवर अप हो जाए, हम कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, वन लाइनर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वही मैं आपके सामने लाऊंगा। जैसे कि मौर्यन एम्पायर है, गुप्ता पीरियड है, और भी बाकी मिडिवल इंडिया में मुगल्स का रोल है। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत है। तो यूसुफ शाह चक जो कश्मीर के अपनी हिस्ट्री है उसके बारे में बात करनी है, करकोटा डायनास्टी की बात करनी है। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें 1 महीना लग सकता है ये सारा पढ़ने में, हो सकता है ज़्यादा भी। लेकिन मैं सिर्फ 3 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि आपको वन लाइनर्स जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट मैं आपके सामने रखूँगा। तो इसीलिए मैंने पहले हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसके सोर्सेज क्या है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमें कैसे पता चलता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। नीलमत पुराना, जी हाँ, एक बुक है। लेकिन इस बुक का ऑथर अब तक पता नहीं है। इसे हमेशा कहा जाता है नीलमत पुराना को। जब हम सिविल्स की कोचिंग कर रहे थे, तब हमें, जब हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो नीलमत पुराना हमें भी पता नहीं था। हमने बहुत कोशिश की कि इसके आथर के बारे में जानने की, लेकिन हमें पता नहीं चला क्योंकि था है ही नहीं कोई। तो ऐसा माना जाता है कि नीलमत पुराना जो है ये एक अननोन ऑथर की बुक है। ऑथर का नाम इसमें मेंशन नहीं है। तो इस बुक के क्या खासियत है, ये बुक डिस्क्राइब करती है कश्मीर को। कहती है कि कश्मीर जो था, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, नागाज वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली। जी हाँ, क्या हाँ, इस बुक के थ्रू हमें ये पता चलता है कि नागाज, क्वेश्चन आ सकता है कि नीलमत पुराना हो सकता है क्योंकि आथर तो है ही नहीं नीलमत पुराना के तहत ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर कौन थे? नागाज। याद रखिएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसमें यही क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने ये उठा के इसमें, वरना बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा नीलमत पुराना के बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। और ये डिस्क्राइब करती है कश्मीर को सतीसर, कि ये बोलती है कि कश्मीर वाज ए लेक। सतीसर वो मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में पढ़ा है, तो वो इंपॉर्टेंट इस वक्त यहाँ पे नहीं है। तब भी आप याद रखिएगा कि सतीसर, जी हाँ, नीलमत पुराना में ये भी कहा जाता है कि कश्मीर वाज ए लेक, बिग लेक। तो सतीसर वो एक कहानी है कि फिर यहाँ पे एक डेमन रहा करता था। फिर कोई एक यहाँ के फिर एक सेंट आए, उन्होंने उस डेमन को भगाया। तो वो एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। उसके बाद कुछ बुक्स जो है वो मिडिवल पीरियड में भी लिखी गई। तारीख हसन, रिटन बाय पीर हसन शाह, बुक का नाम याद रखिएगा, बस इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद जफरनामा, रिटन बाय शरीफुद्दीन यजदी। जी हाँ, शरीफुद्दीन यजदी। ये जफरनामा किसके मुतलिक है? जफरनामा रिटन बाय शरीफुद्दीन यजदी टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सिकंदर, सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर एंड तैमूर, और तैमूर के बीच में जो रिलेशनशिप थी ना, उसी के बारे में ये डिस्क्राइब करती है ये बुक। जफरनामा शरीफुद्दीन याजदी ने लिखी है। और ये रिलेशनशिप बिटवीन किसके बारे में कहा जाता है? रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान सिकंदर एंड ऑफ कश्मीर एंड तैमूर। एंड तैमूर, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है तैमूर एंड तैमूर, जी हाँ। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर कहीं पे आप रिसर्च बुक्स में जाओ, कश्मीर का जिक्र इस बुक से ही हुआ करता है। बहुत सारे रिसर्चर्स है जो कश्मीर का मटेरियल हासिल करते हैं राज तरंगनी से। तो राज तरंगनी किसने लिखी है? कल्हन ने लिखी है। इसे कहा जाता है फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। राज तरंगनी का नाम क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। राज तरंगनी का दूसरा नाम क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया, देखिएगा। रिटन इन संस्कृत, एक्चुअल ये किस में लिखी गई है? संस्कृत में। एक्चुअल ओरिजिनल रिटन इन राजतरंगिणी इज रिटन इन संस्कृत। क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि संस्कृत में कौन सी बुक लिखी गई है, राजतरंगिणी ये वो, तो आपको राजतरंगिणी बोलना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन किसने किया? मुल्ला अहमद ने। मुल्ला अहमद ने, जी हाँ। राजतरंगिणी
which was written in Sanskrit, which is also known as River of Kings. Kalhana, who is called the first historian of Kashmir, wrote Rajtarangni in Sanskrit language, which later was translated into Persian by Mullah Ahmad. Okay, that's fine. आगे बढ़ते हैं. A. Stein translated Rajtarangni into English in 1900. अब ट्रांसलेट तो इंग्लिश में भी हो गई है. किसने की? ए स्टेन ने. डेल स्टेन नहीं, जो साउथ अफ्रीकन के क्रिकेटर है, फास्ट बॉलर, वो नहीं, ए स्टेन. याद रखिएगा, ए स्टेन. जोक्स पार्ट. ये अब पढ़ते हैं तवारीख कश्मीर बाई मलिक हैदर. किसने लिखी है तवारीख कश्मीर बाई मलिक हैदर? उसके बाद जी हाँ, कश्मीर में ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नियोलिथिक साइट कहाँ पे डिस्कवर की गई? बुर्ज़होम. Burzahom is first Neolithic site of Kashmir. Okay, discovered in Kashmir. And then another book, Waqt Kashmir. जी हाँ, वो आप जो भी आप प्रोनाउंस करें इसको, WA क्यों, वक्त कश्मीर बाई ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल. जी हाँ, ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल, इसने लिखी है वक्त कश्मीर. उसके बाद वैली ऑफ किंग्स, काफ़ी ज़्यादा बुक ये चर्चा में रही है हमेशा ही. और इस बुक के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये काफ़ी कुछ डिस्क्राइब करती है कश्मीर के बारे में, कश्मीर की जो कल्चरल जो है, यहाँ का जो सकाफत है, कल्चर है, उसके बारे में बात करती है. द वैली ऑफ कश्मीर रिटन बाय सर वाल्टर लॉरेंस एंड टेल्स अस अबाउट द कल्चर ऑफ कश्मीर. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में. जी हाँ, ये अलग है दोनों ही. हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी अलग है और हिस्ट्री ऑफ जम्मू भी अलग है. तो पहला जो है, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम. राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम किसने लिखी है? डॉक्टर एस चारक. उसके बाद तवारीख जम्मू. देखो, तवारीख यहाँ पे काफ़ी बार ये लफ्ज़, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ. तवारीख किसे कहा जाता है? हिस्ट्री को कहा जाता है तवारीख. उर्दू में इसका लफ्ज़ी माने है तवारीख, तो हिस्ट्री को तवारीख कहा जाता है. तवारीख जम्मू रिटन बाय हशमतुल्लाह खान. ओके, तवारीख जम्मू रिटन बाय हशमतुल्लाह खान. द लॉर्ड ऑफ हिल्स G.C. स्मिथ. द लॉर्ड ऑफ हिल्स G.C. स्मिथ. ओके, आगे बढ़ते हैं. राज दर्शनी. ओके, राज दर्शनी, ये किसने लिखी है ये बुक? राज दर्शनी बाय गणेश दास वधेरा. उसके बाद गुलाबनामा. जी हाँ, गुलाबनामा दीवान कृपा राम. याद रखिएगा, बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये हिस्ट्री के रिलेटेड है, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के रिलेटेड है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू के रिलेटेड है ये सारा. और हमें ऑलरेडी पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ JNK की. तवारीख डोगरा देश, नरसिंह दास नरगिस. हु हैज़ रिटन तवारीख डोगरा देश? नरसिंह दास नरगिस. ओके, आगे बढ़ते हैं. तवारीख किश्तवाड़ पढ़ते हैं हम. तवारीख किश्तवाड़ शिवजी दर ने लिखी है तवारीख किश्तवाड़. और तवारीख अक़वाम पुंछ मोहम्मद दीन फ़ारूक ने लिखी है. पुंछ की जो तवारीख अक़वाम है वो बुक मोहम्मद दीन फ़ारूक ने. तवारीख किश्तवाड़ किसने लिखी है? शिवजी दर ने. उसके बाद हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि महाभारत तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री में अपना नाम रखती है, इंडियन हिस्ट्री में. जम्मूज नेम इज़ मेंशनड इन महाभारत. पूछा जा सकता है कि किस हिस्टोरिकल बुक में इंडियन हिस्ट्री में जम्मू का नाम मेंशन है, तो वो कौन सी है? महाभारत. अब हमने आज शुरू किया था करंट अफेयर्स, जो पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ाया था, उसके लिए 6-7 क्वेश्चन मुझे लगी जो इम्पोर्टेंट है, जो पता होना चाहिए हमारे जो एग्ज़ाम जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए. तो पहला क्वेश्चन ये है कि SRO, जी हाँ, SRO 202 नो मोर अपॉइंटमेंट्स अंडर SRO 202. ये SRO 202 क्या था? इसमें पहला प्रोबेशन 5 साल का था, अब क्या किया? रिड्यूस किया गया 2 साल. एंड नो मोर अपॉइंटमेंट्स अंडर SRO 202.
क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से कानून के तहत या क्या अपॉइंटमेंट्स अब पॉसिबल है SRO 202 के ज़रिए? बिल्कुल भी नहीं, नो, नो मोर अपॉइंटमेंट्स, ओके। और इसमें क्या है, प्रोबेशन पीरियड जो था वो पहले 5 साल था, 5 साल तक आपको कम सैलरी में काम करना था, और अब क्या है, रिड्यूस किया उसको 5 साल को 2 साल में। तो ये है SRO 202। यानी इसके बाद ये SRO 202 का कोई काम नहीं है ये, क्योंकि कोई भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट SRO 202 के जरिए नहीं होगी। नाउ गवर्नमेंट सेट्स अप 3 मेंबर डिलिमिटेशन कमीशन फॉर JNK। डिलिमिटेशन कमीशन आपने सुना होगा कि बहुत बार हमने ये सुना कि डिलिमिटेशन कमीशन होना चाहिए यहाँ पे। आए दिन हम खबरों में भी यह पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं, देख भी लेते हैं। ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम ये है कि इसे ये देखना है कि जम्मू में कितनी सीट्स है, कश्मीर में कितनी सीट्स है, कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स। बात बात याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स, लोकसभा सीट्स, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स, ठीक है। तो ये इक्वली इनका ये काम है कि जम्मू में भी इक्वल होना चाहिए और कश्मीर में भी इक्वल होना चाहिए। तो लेट्स सी कौन है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है कि 3 मेंबर कमीशन को हेड कौन कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Who is heading this delimitation commission? Former SC Judge Ranjana Prakash Desai. Who is heading? Who is heading? अब फिर से एक क्वेश्चन आता है, who is heading this 3 member delimitation commission for Jammu and Kashmir is headed by former, जो साबिका SC सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, और उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। जी हाँ, रंजना प्रकाश देसाई। वो क्या काम करेंगे? टू रीड्रा लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन यूटी। यूटी की हम अपने स्टेट की बात करते हैं, और यूटी में वो क्या करेंगे, वो डिलिमिटेशन का रीडा ड्रा करेंगे। उसके बाद श्रीनगर सिटी के बारे में है। श्रीनगर सिटी, जी हाँ, श्रीनगर ये करंट अफेयर्स में है। श्रीनगर सिटी टू बी रीडेवलप्ड अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर में कौन सी सिटी है जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जाएगा? श्रीनगर सिटी, जी हाँ, श्रीनगर सिटी। तो ये था आज का टॉपिक। अब हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में, वो आगे पढ़ेंगे हम मौर्यन एम्पायर के बारे में, और फिर जो कश्मीर की अपनी हिस्ट्री है, करकोटा डायनास्टीज़ है, बाकी बहुत सारे ऐसे रूलर्स आए हैं बड़े बड़े, और फिर यहाँ पे चक रूल था, उसके बाद फिर मुगल्स ने रूल किया, देन अफगानस। वो हम स्टेप बाय स्टेप पे चलेंगे, लेकिन ये 1-2 महीनों का कोर्स है, ये मैं इतना कह सकता हूँ। लेकिन हम 3-4 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि 3-4 लेक्चर्स में ये हमें कंप्लीट हो, क्योंकि आपके लिए भी ये लेंथी नहीं होना चाहिए, और हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा। हमने लगभग ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है, हमने लगभग इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट किया है, इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है, इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट किया है। अब ज्योग्राफी अब हमें जम्मू एंड कश्मीर पढ़नी है, वो भी काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हमें इस वक्त हमने जो ये स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, वो भी हमने कंप्लीट किया। सो अभी जनरल जो जीके का पोर्शन था वो काफ़ी कम रहा है। अभी जनरल साइंस का हमें स्टार्ट करना है, तो हम कुछ ही समय के बाद वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू।